आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11 जिसकी प्रश्नावली 11.1 का 5वां सवाल। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल किया था। अब आज हम 5वां सवाल देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब सवाल शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाइए। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें BC वाली भुजा 6 सेंटीमीटर की है, AB वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है और कोण ABC 60 डिग्री का है। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है, मतलब एक त्रिभुज बनाने के बाद फिर एक और त्रिभुज की रचना करनी है हमें, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। मतलब जो दूसरा त्रिभुज बनाएंगे वो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना गुना रहेगा? 3/4 गुना। तो सबसे पहले तो हम इन भुजाओं की माप जो दे रखी है ये, और ये कोण दे रखा है, इससे हम एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम BC वाली लाइन को खींचेंगे। BC बराबर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये लाइन खींच लेते हैं BC वाली। ये लाइन हमें कितने सेंटीमीटर की खींचना है? 6 सेंटीमीटर की। तो ये हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लिया। अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास, लेकिन हम AB वाली भुजा को बनाने से पहले इसमें जो ये कोण दिया है हमें, कोण ABC बराबर 60 डिग्री, इस कोण की रचना करेंगे। तो ABC बराबर 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री का कोण हमें बनाना किस पे है? B पे, क्योंकि कोण में ABC में जो बीच में होगा उस पे कोण बनेगा। तो ये 60 डिग्री का कोण किस पे बनेगा? B पे बनेगा, क्योंकि B इन दोनों के बीच में आ रहा है। A और C के बीच में है B, इसलिए कोण B पे बनाना है हमें। तो B पे हम क्या बनाएंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वो 60 डिग्री का कोण हम चांदी की सहायता से नहीं बनाएंगे, बल्कि इससे पिछली कक्षा यानी 9वीं में आपने प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना सीखा होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटांग लेंगे प्रकार। इसे अपने हिसाब से कितना भी थोड़ा बहुत खोल लेंगे, बिना नापे खोलना है ये डेटांग। बिना नापे कितना भी खोला जा सकता है, जैसे ये मैंने थोड़ा सा खोला, इतना सा सिर्फ। अब इस प्रकार की नोक को हम रखेंगे बिंदु B पे। बिंदु B पे रख के हम इस BC वाली रेखाखंड पे एक गोल चाप काट देंगे। अब इस प्रकार को हिलाना नहीं है, अभी जितना खोल रखा था उतना ही खुला रखना है। अब हम ये जो गोल चाप BC को जिस जगह पे काट रहा है, जिस बिंदु पे काट रहा है, वहां पे पहले हम एक बिंदु बना लेते हैं। तो प्रकार की नोक को हमने कहां पे रखा है? जहां पे ये गोल चाप इस BC वाली रेखा को जहां काट रहा था वहां पे प्रकार की नोक को रखा है। अब हम इसी बड़े चाप के ऊपर एक चाप काट देंगे यहाँ पे। तो अब ये जो हमने चाप काटा है, ये चाप इस बड़े वाले चाप को जिस बिंदु पे काट रहा है वहां एक बिंदु बनाएंगे और अब इस बिंदु को बिंदु B से मिला देंगे।
बिंदु बी से मिला दिया। तो इस प्रकार से ये जो कोण हमें प्राप्त हुआ है ये कितने का है, 60 डिग्री का कोण है। अब 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद अभी हमने ये ए बी वाली भुजा को नहीं लिया था। अब ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर जो दिया है ये एक चाप काटेंगे। तो ये ए बी बराबर है, यानी हमें बी से चाप काटना है, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। और किस रेखा पे काटेंगे, ये कोण वाली रेखा पे। इस कोण वाले किरण को हम नाम दे देते हैं कुछ, मान लो हमने यहाँ पे नाम दे दिया y। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, यानी बी से एक चाप काटना है 5 सेंटीमीटर का। तो पहले हम नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर का चाप। ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप नाप लिया है। अब बी से हम इस चाप को काट देंगे, 5 सेंटीमीटर के चाप को। अब ये चाप इस बी वाई वाली किरण को जिस बिंदु पे काट रहा है, यहां एक बिंदु बनाते हैं और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए। अब इस ए को सी से मिला देंगे तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी बन चुका है। तो ये तो अभी एक त्रिभुज एबीसी बना है। अब फिर हमें एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो अब हम इस अंक का इस्तेमाल करेंगे 3/4 का। तो इस अंक का इस्तेमाल करने से पहले एक काम और करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी पे नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का। तो जैसे अगर हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देते तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो जाता, क्योंकि ये आड़ी लाइन और ये वाली लाइन के बीच में 90 का कोण होता। लेकिन हमें 90 नहीं बल्कि न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण मतलब 90 से कम का। तो उसके लिए हम लाइन को इस तरीके से थोड़ा तिरछा लेंगे। तो ये न्यून कोण हमें चांदे से नहीं बनाना है, न ही प्रकार से बनाना है, बल्कि एक लाइन किसी भी डायरेक्शन में खींच के बना देंगे। तो ये हमने इस दिशा में लेके बना दिया। तो अंदर की तरफ लेना है हमें, बाहर नहीं जाना है। बाहर जाने पे अधिक कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण यानी 90 से कम का लेना है। तो 90 से कम के लिए हमने इस तरफ कहीं पे भी बना सकते हैं। तो वो हम चाहे तो अगर यहाँ तक भी होता तो भी चलता, इससे आगे निकल जाते तो भी चलता। न्यून कोण बनाना था सिर्फ। अब इसे नाम हम दे देते हैं इधर x। अब सवाल में इस संख्या को देखेंगे हम 3/4 को। यहाँ जो 2 अंक दिए हैं 3/4, इसको देखना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। इसमें से कौन सी संख्या को देखना है, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या जितने क्या करने हैं, हमें चाप काटने हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 4 में से 4 है, यानी हम 4 चाप काटेंगे। तो 4 चाप कहां से काटने हैं, बी से x की तरफ काटने हैं। तो ये चाप काटने के लिए हम क्या करेंगे, डेटांक को फिर से क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से खोल लेंगे। ज़्यादा नहीं खोलना है, क्योंकि ज़्यादा खोलेंगे तो चाप बढ़े जाएंगे। तो अगर हमें जगह कम हो तो इस हिसाब से छोटे चाप काटने चाहिए। तो इतना खोल लिया हमने ये डेटांक को। अंदाज के हिसाब से खोलना है, कोई नापना नहीं है। तो ये हमने इतना डेटांक खोला है। अब इस प्रकार की नोक को यहाँ बिंदु बी पे रखेंगे हम और चाप काटते जाएंगे। कितने चाप काटने हमें, 4 चाप काटने हैं, क्योंकि बड़ी संख्या जितने चाप काटने होते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है,
4 है, यानी हम 4 चाप काटेंगे। तो B से 4 चाप काटते जाओ। तो इस तरीके से हमने ये 4 चाप काटे। इन चाप को हम नाम दे देंगे, यहाँ B था तो इसको दे देंगे B1, इसको B2, इसको B3 और इसको B4। अब 4 चाप काट लिए। अभी हमने बड़ी संख्या को देखा था इन दोनों में से, अब हम देखेंगे हर वाली संख्या को। हर में संख्या कौन सी है? हर में संख्या है 4। तो हर वाली संख्या को क्या करते हैं, हम C से मिलाते हैं। हर वाली संख्या को किससे मिलाना है? C से मिलाना है। तो हर में संख्या है 4, मतलब 4 का मतलब B4 को हम किससे मिलाएंगे? C से। अब हम लेंगे अंश वाली संख्या। अंश वाली संख्या से हमें क्या करना है? एक समांतर रेखा खींचनी है। अंश वाली संख्या से एक समांतर रेखा खींचनी है। वो समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी? B4C के समांतर खींचनी है। तो अंश वाली संख्या यानी कौन? 3 यानी B3 से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर? B4C के। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम फिर प्रकार लेंगे। अब इसे भी फिर से कितना भी खोल सकते हैं हम बिना नापे। अब प्रकार की नोक को हमने रखा B4 पे, एक बार B4 पे रख के एक चाप काट देना है हमें, और एक बार B3 पे रख के काट देना है। तो अब ये हम B3 पे रख के काट रहे हैं। तो एक बार B4 से और एक बार B3 से चाप काट दिया। अब B4 से जो चाप काटा था इसकी लंबाई को हम नाप लेंगे। तो ये लंबाई नापनी कहाँ से है हमें? ये गोल चाप इन आसपास वाली दोनों लाइनों को जिन बिंदुओं पे काट रहा है वहां से वहां तक की लंबाई नापनी है। मतलब इस जगह से, कौन सी जगह? इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई नापनी है। तो हमने यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, इसे खोलेंगे कहाँ तक? ये यहाँ तक खोल लिया। अब यहाँ तो सिर्फ नापना था इसको, चाप काटेंगे कहाँ से हम? ये गोल चाप इस लाइन को जहाँ काट रहा है इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना है यहाँ। तो कौन से बिंदु पे रखा है आप गौर से देख लीजिए। ये गोल चाप इस सीधी लाइन को जहाँ काट रहा था उस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा है। अब यहाँ से हम एक चाप काट देंगे। अब ये गोल चाप बड़ा वाला और ये चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं यहाँ हम एक बिंदु बनाएंगे। यहाँ एक बिंदु बनाया। ये चाप थोड़ा सा छोटा रह गया था, हम इसे थोड़ा सा फिर से बढ़ा लेते हैं।
अब यहाँ जो ये बिंदु बनाया है, इस बिंदु को हम B3 से मिला देंगे। तो इस बिंदु को हमें B3 से मिला देना है। और ये लाइन ले जाना कहाँ पे है, BC वाली लाइन तक ले जाना है। तो ये एक समांतर रेखा हो गई इसके। अब इस बिंदु को नाम दे देंगे हम C'। अब फिर से हम C' से एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, इस CA के समांतर। तो समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से वही करेंगे, हम दो चाप काटेंगे। कितना भी बड़ा डेटांग खोल लेंगे। एक चाप हम C से काटेंगे, C से एक चाप काटा, और अब दूसरा चाप हम काटेंगे C' से। C' यानी ये वाला बिंदु जो था, यहां से हम दूसरा चाप काटेंगे। अब ये जो पहला चाप काटा था हमने, इसकी लंबाई को नाप लेते हैं। लंबाई कहां से कहां तक नापते हैं, ये चाप इस लाइन को जहां काट रहा है, इस बिंदु से इस लाइन को जहां काट रहा है, इस बिंदु तक नापते हैं। अब यहां नापा है, चाप काटेंगे लेकिन इस दूसरे वाले चाप पे। तो यहां पे प्रकार की नोक रख के हमें चाप काट देना है ये। अब ये चाप और ये बड़ा चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, यहां पे फिर से हम एक बिंदु बनाएंगे। इस बिंदु को किससे मिला देंगे, हम C' से मिला देंगे। और यहां हम नाम दे देंगे A'। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A'। तो पहले हमारे पास एक त्रिभुज ABC था, उसके संगत 3/4 गुनी भुजा वाला हमने एक और त्रिभुज बना दिया। कौन सा, A', B, C'। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ।